हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। बेटा, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं जहाँ पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पता लगाते हैं हर अकाउंट के अंदर। और दूसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं सर्च करते। यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं, मैक्स बीच में आता है। यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या वो इक्वेशन है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल बी इक्वल टू योर एसेट्स। कैपिटल कब इंक्रीज डिक्रीज होता है? एक्सपेंस एंड लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होगा, इनकम और गेन होने से कैपिटल इंक्रीज होगा। एक्सपेंस मतलब सैलरी पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, तो ये सब अगर खर्चा करते हो तो कैपिटल कम होगा बिजनेस का। प्रॉफिट और गेन होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। लायबिलिटी कब इंक्रीज होगा? कुछ उधारी में खरीदे, बैंक से लोन लिया। लायबिलिटी कब डिक्रीज होगा? वो जो लोन लिया था पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया, तभी डिक्रीज होता है। एसेट्स कब इंक्रीज होगा? हमारे पास कैश आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट्स परचेज किया, मोटर कार परचेज किया, गुड्स परचेज किया। एसेट्स कब डिक्रीज होगा? हमने कैश पे कर दिया, गुड्स सोल्ड कर दिया, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज भी होते हैं, लायबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। मतलब आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन टैली करना है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है, हेडफोन यूज करना। तो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं। एक एसेट्स आ गया हमारे पास जिसका नाम है कैश और कैपिटल। ठीक है, तो अर्जुन ने बिजनेस शुरू किया, कैश लाया, तो कैश कितना लेके आए? 90,000 कैश लाए। कैपिटल भी बढ़ा, तो कैपिटल कितना से बढ़ा? 90,000 से। क्या कोई लायबिलिटी आया इस ट्रांजैक्शन में? नहीं सर, तो लायबिलिटी नहीं है, जीरो। एसेट्स एक ही है, 90,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन टोटल करना, तो हेयर कम द टोटल। तो 90,000 कैपिटल, 90,000 लायबिलिटी कितना? जीरो, इक्वल टू एसेट्स आपका 90,000 मिला। आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल बी इक्वल टू योर एसेट्स। देखो इधर 90,000 लिखा है, वो साइड भी 90,000 लिखा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आया। अब हम करते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। आपने मोटर कार परचेज किया तो एसेट्स आया और आपका लायबिलिटी भी बढ़ गया, तो एक एसेट्स बढ़ने जा रहा है। जितना जितना एसेट बढ़ेगा साइड में लिखते जाना, मोटर कार। ठीक है, अब मोटर कार कितने का परचेज किया बेटा? 30,000 का मोटर कार परचेज किया हमने। मोटर कार परचेज करने से आपका लायबिलिटी भी बढ़ गया। एक लायबिलिटी में एक नया बंदा आया। ठीक है, क्रेडिटर लिख देते हैं हम, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितना से बढ़ गया? क्रेडिटर फॉर मोटर कार 30,000 से लायबिलिटी बढ़ गया। ये ट्रांजैक्शन होने से कैपिटल में तो कुछ नहीं हुआ, लायबिलिटी 30,000 से बढ़ गया, एसेट्स 30,000 से बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करना है। तो 90,000 प्लस जीरो, 90,000। लायबिलिटी पहले कुछ नहीं था, अभी 30,000 से बढ़ गया, तो लायबिलिटी 30,000 से बढ़ गया, इक्वल टू कैश 90,000 था, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश 90,000 है और मोटर कार आया 30,000। तो देखो टोटल टैली हुआ ना सर? 90 प्लस 30 120, कैपिटल प्लस लायबिलिटी 120 और एसेट्स 120। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन टैली होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, थर्ड करते हैं। गुड्स आपने परचेज किया, ये तो आपका एसेट्स बढ़ गया, लेकिन बोलता है उधारी में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। गुड्स परचेज किया लेकिन उधारी में खरीदा। अब गुड्स परचेज किया तो एक और एक एसेट्स आ गया, गुड्स।
यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ना, एसेट्स बढ़ते जाएंगे। गुड्स कितने का परचेज किया? 10,000 का गुड्स परचेज किया आपने, ठीक है सर, लेकिन वो भी उधारी में खरीदा। उधारी में तो आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा 10,000 से, क्रेडिटर। तो ये इक्वेशन के बाद क्या फिर से हमारा टैली होगा? यस सर, जरूर टैली होगा। चलो टोटल करते हैं। 90,000 था, ये ट्रांजैक्शन से कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो कैपिटल फिर से 90,000 आएगा। पहले से लायबिलिटी 30 और 10,000 से लायबिलिटी बढ़ गया, तो लायबिलिटी 40,000 हो गया, इक्वल टू योर एसेट्स कैश 90,000, मोटर कार 30,000 और गुड्स तुमने परचेज किया 10,000 का। तो क्या ये इक्वेशन टैली हुआ? यस सर, जरूर टैली हुआ। 90 प्लस 40 1,30,000, कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल बी इक्वल टू योर एसेट्स 1,30,000। आप चीज तो टोटल कर देना, मैंने अलग अलग लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ गुड्स है ना, आग लग गया और हमारा नुकसान हो गया 1,000 रुपये का। अगर गुड्स जल गया बेटा तो गुड्स तो कम हो गया रहेगा, अगर गुड्स जल गया तो गुड्स तो कम हो गया होगा। तो गुड्स आपका एसेट था, उसमें से 1,000 रुपये गुड्स जल गया, ठीक है, लेकिन 1,000 रुपये का गुड्स अगर जल गया तो ये तो अपना नुकसान है, लॉस है, लॉस। और अगर एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो कैपिटल कम कर देना, एक्सपेंस एंड लॉस रहेगा तो कैपिटल कम कर देना, इनकम और गेन रहेगा तो कैपिटल को बढ़ा देना। तो एक्सपेंस लॉस है ना, तो 1,000 रुपये से आपका कैपिटल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो कैपिटल कम करना, इनकम और गेन होगा तो कैपिटल को बढ़ा देना, सिंपल ट्रिक। तो 1,000 रुपये यहाँ से लेस किया, 1,000 रुपये यहाँ से लेस किया, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो क्या हमारा फिर से ये इक्वेशन टैली होगा? यस सर, टैली होगा। 90,000 माइनस 1,000 89,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 90,000 प्लस 30,000। ये कितना हुआ सर जी? 10,000 में से 1,000 गया तो 9,000 हो गया। क्या इक्वेशन टैली हुआ? यस सर, टैली हुआ। 89 प्लस 40 1,29,000 और ये साइड भी 1,29,000, 9 10 11 12 और 9 1,29,000। नेक्स्ट बोलता है डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 साल का। डेप्रीसिएशन बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉस होने से कैपिटल कम होता है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कमजोर हो गया। तो डेप्रीसिएशन अपन लेस करते हैं, तो बोलता है कितना डेप्रीसिएशन लेस करना? 1,000 रुपये डेप्रीसिएशन लेस करने से मोटर कार का वैल्यू कम हो गया, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉस शो करने से आपका कैपिटल कम होता है। तो डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस, बुकिश, झूठ-मूठ का है, नकली है। तो डेप्रीसिएशन 1,000 रुपये करने से आपका असेट्स कैपिटल भी कम हो जाएगा 1,000 से, ठीक है। तो अब हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा? हियर कम द नया इक्वेशन 89 माइनस 1 आंसर 88,000 प्लस 40,000 इक्वल टू, ये तो सब एज इट इज रहेंगे, 90,000 30 माइनस 1,000 आंसर 29,000 प्लस 9,000। चेक कर लो क्या इक्वेशन टैली हुआ। 88 प्लस 44 1,28,000, ये साइड भी 9 to the 18 कैरी 1 9 10 11 12 1,29,000, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा बोलता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5,000। आपने गुड्स सोल्ड किया, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो कैश मिला आपको, तो गुड्स कम हो जाएगा।
तो कितने का गुड्स सोल्ड किया, 5000 का, तो 5000 का गुड्स आपने सोल्ड किया, गुड्स कम हो जाएगा, माइनस करेंगे। लेकिन 5000 का गुड्स सोल्ड करोगे तो कैश भी तो मिलेगा, कैश बढ़ेगा, तो ऐड 5000। चलो, ये ट्रांजैक्शन होने से क्या हमारा इक्वेशन टैली हुआ? जरूर सर। कैपिटल एज इट इज 88,000 प्लस क्रेडिटर कुछ भी नहीं हुआ 40,000, ये साइड 90 प्लस 5 95,000 प्लस 29,000 और ये 9 माइनस 5 4,000। क्या ये ट्रांजैक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ? जरूर टैली हुआ। 88 प्लस 4 1,28,000 और इनको प्लस कर लो 95 प्लस 29 प्लस 4 9 प्लस 4 13 13 प्लस 5 13 प्लस 5 18 9 10 11 12 1,28,000 हुआ ना इक्वेशन टैली। तो मैं ये बोल रहा हूँ हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन टैली होना चाहिए। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या बातें ध्यान देना है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है। एक्सपेंस एंड लॉस होने से कैपिटल कम होगा, इनकम और गेन होने से कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, और एसेट्स आपको मालूम है, लायबिलिटी भी आपको मालूम है। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल करता हूँ। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से शुरू किए तो कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, इक्वेशन 90 प्लस 90। सेकेंड था मोटर कार परचेज किया उधारी में, तो एक नया एसेट पैदा हुआ मोटर कार, लेकिन उधारी में खरीदा तो एक लायबिलिटी भी आया। थर्ड ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड फ्रॉम गुड्स परचेज फ्रॉम करण वर्थ 1,000 ऑन उधारी। आपने गुड्स परचेज किया उधारी में तो एक गुड्स आया, एसेट्स आया गुड्स, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से। नेक्स्ट गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर गुड डिस्ट्रॉयड हुआ फायर से तो गुड्स कम हो जाएगा। अरे जल गया तो 1,000 रुपये से गुड्स कम कर दिए, लेकिन अगर गुड्स जल गया इंश्योरेंस नहीं किए थे तो पूरा का पूरा लॉस है, तो कैपिटल कम हो जाएगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो कम कर देना। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन चार्ज करना मोटर कार पे, तो 1,000 रुपये से डेप्रीसिएशन चार्ज करने से एसेट्स को कम कर दो। अरे अपन एसेट्स खरीदते हैं, समय समय पे वो जूना होता जाता है तो उसका उतना प्राइस नहीं मिलेगा। आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल 15,000 का मोबाइल खरीदे, हमेशा थोड़ी ना 15,000 का बिकेगा। 2 साल के बाद दुकान में लेके गए तो बोले 2,000 रुपये देंगे, तो उसका डेप्रीसिएशन हो गया। तो डेप्रीसिएशन होने से एसेट्स कम होता है और इट इज एन एक्सपेंसेस, तो कैपिटल में से कम कर देना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया कैश में तो गुड्स कम हो जाएगा 5,000 से और कैश बढ़ जाएगा 5,000 से। इक्वेशन टैली। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बनाना है आपको। इक्वेशन क्या रहेगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल बी इक्वल टू योर एसेट्स after every transaction. That equation must be tally. Which equation sir? Capital plus liability equal to asset. ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।